अस्सलाम वालेकुम। हेलो लिसनर्स। आज हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इनको स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को देखते हैं। वी नो बेंजीन रिंग इज अ 6 corner organic compound having all the 6 positions equal. When benzene is unsubstituted, then all the 6 positions are same for the incoming electrophile. The incoming electrophile could be attached at any of the 6 corners of benzene ring. But when benzene is substituted, we say it is a mono-substituted benzene. So then the incoming electrophile is attached at the position is decided by the already present electrophilic group or substitution product. कि बेंजीन के साथ जो सबसे पहले ग्रुप अटैच है उस ग्रुप ने ही डिसाइड करना है कि नेक्स्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अभी तक तो किसी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं हुई। इसके कार्बन नंबर ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके 6 कॉर्नर्स इक्वली बिहेव करते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, जो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने वाला होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो ये आगे अटैच हो गया यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे। अब कार्बन 1 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है तो बेंजीन जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जिसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। तो आइए हम देखते हैं, जब हमारे पास बेंजीन अनसब्स्टिट्यूटेड पोजीशन के अंदर होता है, बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, तो यहाँ पे बेंजीन की जो कॉर्नर्स हैं ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। इन द सेम वे यहाँ पे चले जाएं तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। इसको पोजीशन 1 का नाम कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, और यहाँ से कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो जिस हिसाब से आप चाहें इसको नंबरिंग दे सकते हैं। ये आपकी बेंजीन रिंग के 6 कॉर्नर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 6 कॉर्नर्स अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये इक्वली बिहेव करते हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट 3 तरह के हो सकते हैं। वो और 2 प्रोडक्ट हो सकता है, वो पैरा प्रोडक्ट हो सकता है, वो मेटा प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास वो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, उसके अटैच होने के बाद जो नेक्स्ट है उसके लिए हम पोजीशन को उनको नेम दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पे ग्रुप अटैच है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक या कोई भी पहले से जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हो, जौन सा भी हो, पहले से मौजूद ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। अब नेक्स्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, उसने कहाँ पे आके अटैच होना है, ये पहले से मौजूद ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि उसने कहाँ पे आके अटैच होना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये इसके 6 कॉर्नर्स हैं
और आपको पता है कि बेंजीन इज़ अ 6 कॉर्नर रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड, इस तरह इसकी 6 पोजीशंस फिल हो जाती हैं। तो देखें ये बेंजीन अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो ये आके इस पोजीशन पे अटैच हो गया। तो हम देखते हैं अगर हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इसकी तमाम 6 पोजीशंस यकसां होती हैं फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। द इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी आकर अटैच हो सकता है, लिहाजा लेकिन अगर बेंजीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद होगा, पहले से कोई भी ग्रुप मौजूद है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा, ये वो वाला पहला ग्रुप ही फैसला करेगा जो पहले से बेंजीन के साथ मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसके पास पहले से सब्स्टिट्यूट हो चुके एक ग्रुप मौजूद है, एक ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये एक ग्रुप अटैच होने की वजह से बेंजीन जो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था वो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। तो अब हम देखते हैं अब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक पोजीशन पे ग्रुप अटैच होगा है, तो बाकी 5 पोजीशन एक जैसी नहीं है। बाकी जो 5 पोजीशन है उनमें 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। तो आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल दरअसल इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिव चार्ज से पीछे होती है, ये इलेक्ट्रॉन अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इन 5 पोजीशन में जहां इलेक्ट्रॉन दस्तयाब होंगे वहां पे ही ये अटैच होगा, लेकिन इसका फैसला पहले से मौजूद बेंजीन रिंग पर अटैच ग्रुप करेगा। अगर पहले से बेंजीन रिंग पर मौजूद जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करने वाला है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो नेक्स्ट इनकमिंग जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल है, वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वहाँ पे ही अटैच होगा, तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। लेकिन जो पहले से मौजूद ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, तो वो ऑर्थो और जो पैरा पोजीशंस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है, और इसी वजह से वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है मेटा पोजीशन पे, चूँकि उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सही ठीक तरह से होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास बेंजीन है, ये पहले से मौजूद ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये बोथ पोजीशन आर आइडेंटिकल, यहाँ पे अटैच हो या यहाँ पे, ये दोनों पोजीशन सेम है। इस तरह ये मेटा ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं और ये पैरा पोजीशन है। तो ये चूँकि एक ग्रुप मौजूद है, एक ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हुई इस पर, तो हम इसलिए कहते हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसमें 3 तरह की पोजीशंस है कार्बन की, 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 मेटा है और 1 पैरा। ये आप देख रहे हैं, एक ये ऑर्थो है, दूसरी ये ऑर्थो है, एक ये मेटा है और एक ये मेटा पोजीशन है। 2 मेटा पोजीशंस, 2 ऑर्थो पोजीशंस और एक पैरा पोजीशन। तो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। अब हम देखते हैं अगर नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होता है तो वो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। देखें ये इलेक्ट्रोफाइल ये अटैच हुआ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर ये अटैच होता है यहाँ पे मेटा पोजीशन पे बेंजीन रिंग के, तो इसको मेटा प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होता है यहाँ पे पोजीशन पैरा पे, तो उस बनने वाले प्रोडक्ट को हम बोलेंगे ये पैरा प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो these groups are electron donating groups because they donate the electron to the benzene ring, and always remember that the electron donating groups are ortho para directing groups, and the electron donating groups always increase the reactivity of benzene ring by donating the electron to the benzene ring। अगर बेंजीन पर पहले से मौजूद ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो पहले से मौजूद ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर और पैरा पोजीशंस पर जाएगा।
तो प्रोडक्ट अर्धो और पैरा दो बनेंगे। ये अर्धो और पैरा पोजीशंस पर अटैक करेगा क्योंकि नेक्स्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले से मौजूद ग्रुप के फैसला करने से ही अटैच होता है। तो अगर पहले से मौजूद जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है बेंजीन रिंग को, तो नेक्स्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा क्योंकि वहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो उसको इलेक्ट्रॉन वहाँ वहीं से मिलेंगे, इसलिए वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच होगा। इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और कौन सा मेटा, तो बात के लिए, तो इस बात के लिए हम यहाँ से देखते हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ ऐसा ग्रुप डायरेक्टली अटैच है जिस पर अनशेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर, तो ये वाला ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर इसके पास या जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बिकॉज इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इट्स अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट्स लोन पेयर टू द बेंजीन रिंग। लाइक हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप की नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग एंड इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। इस तरह जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से, तो वो हमारे पास होते हैं ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के हैं। ये हमारे पास ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें अल्कोक्सी ग्रुप्स भी है, ये OR जो है हमारे पास। इस तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो ये अल्काइल ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप हैं ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, जिनके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, तो हमें ऑर्थो और पैरा वाले दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली है। तो अब हम देखते हैं वाई डोनेटिंग ग्रुप्स और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्यों होते हैं। इसके एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है जिसके साथ ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है अमाइन ग्रुप। तो आपको पता है ये जो अमाइन ग्रुप है NH2 है, इसके पास अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा डबल। जब यहाँ पे डबल होगा तो इस कार्बन के बॉन्ड हो गए 5। जब इसके 5 होंगे तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पे शिफ्ट होगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मेटा पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पोजीशन पे जो हमारे पास चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये देखें, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे चूँकि नेगेटिव चार्ज था तो ये यहाँ पे ये अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो ये बेंजीन चाहता है कि स्टेबल हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन चलाएगा इस पोजीशन पे। जब इस पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ तो ये वाला यहाँ पे रहना सही ठीक नहीं समझेगा, ये अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन ये नेक्स्ट कार्बन को शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये भी अनस्टेबल है, ये खुद चाहता है कि स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा। जब नेक्स्ट पे शिफ्ट होएगा तो पहले वहाँ पे पहले डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन अगली कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया जब इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया। तो जब यहाँ पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बेंजीन की। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे पहले मौजूद डबल बॉन्ड है, तो इस तरह क्या होगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा ले लेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे इस पोजीशन पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। जब इस नाइट्रो ने अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग की हुई थी वो वापस इलेक्ट्रॉन का पेयर लिया तो यहाँ पे बॉन्ड हो गया सिंगल। अब इस तरह ये डिफरेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले से मौजूद है तो हमारे पास और दो और पैरा प्रोडक्ट्स ही हमेशा बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, जो अमाइन ग्रुप है, उसके हिसाब से जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आया वो हम देखते हैं कि ये कौन से ग्रुप होते हैं। ये और दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या किया, इसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन को डोनेट करेगी तो साथ वाला यानी उसी कार्बन पे मौजूद पाई बॉन्ड भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हैं, वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ पे वो शिफ्ट होते हैं आपको पता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो वाला जो नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। इस तरह वो जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वो नेक्स्ट आगे शिफ्ट होते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर था यानी पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर वो अगले कार्बन पे चला जाएगा। तो इस तरह कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो वो वहाँ पे ही अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो उसी पोजीशन पे ही अटैक करेगा। तो जो और दो और पैरा पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में, वो उन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है। इसलिए जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो और दो और पैरा पे ही अटैक करता है। तो उस पे अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट अचीव होता है वो हम और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बाद वो हमारे पास और दो और पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस तरह के हालात में वो और दो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से हमें और दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की समझ आ गई। अब हम देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। तो हम देखते हैं कि जो और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थे, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट किया करते थे। अब यहाँ पे जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेंजीन रिंग के वो भी उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है उसको मेटा ग्रुप बोलते हैं। तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी कम कर देता है। जब इस तरह का ग्रुप बेंजीन पर लगा होगा तो हमें मेटा वाला प्रोडक्ट हासिल होगा। ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन है जिसके पास ये हमारे पास नाइट्रोजन है, NO2 उसके पास अटैच है, ये नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच है। अब ये नाइट्रो ग्रुप है, ये खुद इलेक्ट्रॉन इसके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा बेंजीन की अपनी तरफ। तो नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको तो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। इसलिए ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करता है। ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये NR3 है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो डिफरेंट ग्रुप्स, ऑल कार्बोनाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स है। तो वो कहता है जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स होते हैं। वाई विदड्राइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है जिसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अब हम देखते हैं ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो नाइट्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा जो इसने शेयरिंग की हुई है, और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइट्रोजन यहाँ पे अपनी तरफ विदड्रा करेगा।
तो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा डबल, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। जहाँ पे सिंगल होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पे। तो हम यहाँ देखते हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए हम सिंबल यूज़ करते होते हैं, दोनों तरफ जो एरो हेड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब नाइट्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो यहाँ पे बॉन्ड हो गया डबल। अब नाइट्रोजन के जो बॉन्ड बन रहे वो 4 हो गए, तो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव ही रहता है। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो पाई इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया था जहाँ से, वहाँ पे आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव आने की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसको ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या हुआ, अब ये वाला जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जहाँ पे वो शिफ्ट हुआ, जहाँ से शिफ्ट हुआ वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है वहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन जहाँ से दोबारा शिफ्ट हुआ है पैरा पोजीशन पे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब हम देखते हैं ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये हमारे पास पैरा पोजीशन। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्थो और दो पैरा जो पोजीशंस हैं उन पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी होगी पहले ही वहाँ से नाइट्रोजन जो विथड्राइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से नहीं लेगा, वो तो वहीं से लेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे बचता है मेटा जो पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहले ही डेफिशिएंसी है, इन दोनों पोजीशंस को छोड़ के वो अटैक करेगा जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने देखा कि इस पैरा पोजीशन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन जो विदड्रा किए थे वो दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह ये जो ऑक्सीजन था इसने दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन जौन से वो इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया था, लेकिन पहले इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया था, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर वो यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी है, तो नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ही अटैक करता है ताकि इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर सके। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को मज़ीद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों पोजीशन को छोड़कर सिर्फ मेटा पे अटैक करता है, इसलिए ये ग्रुप विदड्राइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप्स बिकॉज दे मेक deficient para ortho and para positions and they withdraw their electrons, they fulfill their deficiency of electron from meta position. That is all about the electrophilic substitution reaction of benzene. We have discussed about all the ortho, para and meta directing groups in the reactivity of benzene ring. Dear viewers, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेज गेनिंग वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।